इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन के बारे में ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी है जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, उसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2026 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 ऐसे उसूल बनाए हैं, कौन से ऐसे 5 नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हज़रत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें ये जो हमारा दीन मिला है, यानी कि आज हमें जो ये इस्लाम मिला है, यह हमें हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े मिला है। यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जाबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया। और यही नहीं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत बड़ी अकीदत जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से बहुत ज़्यादा मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडियल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में हज़रत इमाम हुसैन के पाकीज़ा पैगाम को अपनाना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने नाइंसाफ़ी और तकब्बुर के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उनकी यह तालीम जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज़्यादा आज के दौर में अहम और ज़रूरी है। अब आप खुद सुने कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। उसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वो 5 नए उसूल भी बताते हैं जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 के मौके पर मोदी सरकार ने खास तौर पर लगाए हैं। इसलिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामी साल का पहला महीना है, लेकिन इस महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का एक दर्दनाक वाकया घूमने लगता है और छोटे छोटे बच्चों को भी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत याद करके
आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताज़िए भी निकाले जाते हैं, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल ताशे बजाते हैं, हाथों में लाठियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं, और कई जगहों पर तो हंगामा भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 को मोदी सरकार ने 5 नए उसूल बताए हैं, 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समाज में हलचल मची हुई है। इसलिए इन उसूल के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए उसूल बनाए हैं और अपने आला अफसरान को इन पर अमल करवाने के सख्त अहकामात भी दिए हैं, और कहा है कि अगर कोई इन उसूलों पर अमल नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 उसूलों के बारे में अच्छी तरह जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें। नंबर 1, हथियारों की नुमाइश ना करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 के मौके पर मोदी सरकार ने अपना पहला उसूल ये बनाया है कि इस बार कोई भी शख्स पब्लिक प्लेस पर हथियारों की नुमाइश ना करें, यानी कि जिस तरह बहुत से लोग ताज़िए के जुलूस में हथियार लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवारें और लाठियां लेकर चलते हैं, इसको लेकर इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अफसरान को यह सख्त हिदायत दी है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और ख़ास तौर पर ताज़िए के जुलूस में अगर कोई भी शख्स गैर कानूनी हथियारों के साथ मिलता है या उन्हें लहराते हुए चलता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये गलती भी भूल कर ना करें। ताज़िए के जुलूस में किसी भी किस्म का कोई गैर कानूनी हथियार ना रखें और ना ही किसी किस्म के हथियारों की नुमाइश करें, वरना आप लोग बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। नंबर 2, हंगामा आराई ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा हुक्म ये जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ जमा करके हंगामा आराई ना करे। ऐसा इसलिए कि हालिया दिनों में देखा गया है कि हमारे मुल्क भारत में कुछ ऐसे समाज दुश्मन अनासिर हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर फिरका वाराना माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अफसरान को हिदायत दी है कि वो हसास इलाकों में निगरानी शुरू कर दें और इस तरह माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अफसरान को तीसरी हिदायत ये दी है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास तौर पर ताज़िए के जुलूस में अगर कहीं भी माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन दफा 144 नाफिज करते हुए वहां उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करवाया जाए और यही नहीं, फौरन ऐसी जगहों पर पुलिस को तैनात भी किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए ताकि कहीं भी कोई फिरका वाराना माहौल खराब ना हो सके। उसके साथ ही जगह जगह गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपने आला अफसरान के लिए चौथा हुक्म ये जारी किया है कि वो इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी रखें। इस मौके पर अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए किसी भी किस्म की अफवाह फैलाने की या फिर किसी भी किस्म की काबिल एतराज पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, उसके साथ ही मोदी सरकार ने अपने आला अफसरान को भी यह सख्त हिदायत दी है इस मौके पर जो भी कोई इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करता है तो ऐसे लोगों पर भी
खास निगरानी रखी जाए और फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 5, मजहबी रहनुमाओं से खास अपील। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से भी खास अपील की है और कहा है कि इस बार मुसलमानों को समझाएं, यानी कि कोई भी मुसलमान ताजिए के जुलूस में हंगामा आराई ना करें, हथियारों की नुमाइश ना करे और अमन और सुकून के साथ अपना ये जुलूस निकाले। बस फिर इसी बात को देखते हुए बहुत सी जगहों पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने मुहर्रम को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें अमन और सुकून के साथ ताजिए का जुलूस निकालने की अपील की गई है। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसीलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करें। 9 और 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन उसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और हजरत इमाम हुसैन की तरह दीन इस्लाम पर मर मिटने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को और उनके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम करते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, यानी हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं, उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम की तारीख को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी खलीफा की हुकूमत हुआ करती थी। खलीफा उस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों का बड़ा रहनुमा होता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 4 खलीफा मुंतखब किए गए थे। ये खलीफा हमेशा लोगों की राय से मुंतखब किए जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में जुल्म व सितम का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त शाम के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा करार दे दिया था, जो एक बहुत बड़ा जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था। वो लोगों पर तरह तरह के जुल्म करता, इस्लाम के उसूलों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने उस जालिम को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर यजीद ने अपने आदमियों को हुक्म दिया था कि जाओ हुसैन के पास और उसे कहो कि या तो वो मेरी इताअत करे और अगर मेरी बात ना माने तो उसका सर काट कर मेरे पास ले आओ। अपने बादशाह का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। उस पर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे शख्स की बात मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह का नाफरमान बता चुका था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम, बदकार, बदउनवान और खुदा को नाम मानने वाले शख्स की बात कभी नहीं मानूंगा। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बीवी बच्चों के साथ मक्का शरीफ चले गए। लेकिन दूसरी तरफ जब यजीद ने यह बात सुनी तो वो गुस्से से भर गया और उसने अपने लोगों को मक्का में भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई तो वो अपने खानदान के साथ ईरान की तरफ रवाना हो गए।
क्योंकि वो खून खराबे से बचना चाहते थे। चुनांचे वो अपने अहले खाना और साथियों के साथ करबला में जाकर ठहर गए, लेकिन यजीद की फौज वहां भी पहुंच गई और सबसे पहले दरियाए फुरात के पानी पर कब्जा कर लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशुरा की रात कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी। फिर जैसे ही सुबह हुई, जंग शुरू हो गई। उस जंग में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम साथी शहीद हो गए। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 माह का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल हो गया था। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर मैदान जंग में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बच्चे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को न उस मासूम बच्चे पर रहम आया और न ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की कोई बात मानी। नतीजा ये निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की गोद में तड़पते तड़पते दम तोड़ गया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। इस तरह इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम करते हैं। अब आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के महीने में ताज़िये की शुरुआत कैसे हुई, उसके पीछे क्या कहानी है और क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलग अलग मुल्क नहीं थे, बल्कि एक ही इलाके का हिस्सा समझे जाते थे। यह उस जमाने की बात है जब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क था। उस वक्त हिंदुस्तान में तैमूर लंक नामी एक बादशाह की हुकूमत थी। तैमूर लंक तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसे हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वह इराक में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के रोजे की जियारत के लिए जरूर जाता था। यानी तैमूर लंक हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जरूर जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंक सख्त बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि चलने फिरने के काबिल भी न रहा। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों ने उसका इलाज किया मगर कोई फायदा ना हुआ। जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आया तो तैमूर लंक हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वो इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वो इस हालत में नहीं था कि सफर कर सके, क्योंकि हकीमों ने उसे सफर से मना कर दिया था। ये देखकर वो अपने बिस्तर पर परेशान रहने लगा। उस वक्त उसका एक खास वजीर था जो शिया बिरादरी से ताल्लुक रखता था। एक दिन तैमूर लंक ने उसे बुलाया और अपनी परेशानी बयान की और कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि मैं किसी तरह रोज़ाए इमाम हुसैन की जियारत कर सकूं। बादशाह की परेशानी देखकर उस वजीर ने ऐलान करवाया कि जो भी रोज़ाए इमाम हुसैन की शक्ल का बिल्कुल वैसा ही नमूना बनाकर लाए, उसे बादशाह की तरफ से बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर उस जमाने के बड़े बड़े फनकारों ने मिलकर रोज़ाए इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया और उन्हें जोड़कर रोज़ाए इमाम हुसैन जैसा एक नमूना तैयार कर दिया। फिर उसे खजूर के पत्तों और दूसरी चीजों से सजाना शुरू कर दिया। आखिरकार जब वो मॉडल मुकम्मल तैयार हो गया तो उसे तैमूर लंक के सामने पेश किया गया। रोज़ाए इमाम हुसैन के यह मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उन फनकारों को बहुत इनाम दिया। हम आपको बता दें कि उस दिन पहली बार एक ताजिया तैयार किया गया था, जिन ताजियों को आज हम और आप देखते हैं उनकी शुरुआत उसी दिन से मानी जाती है। दोस्तों, उसके बाद तैमूर लंक के इस ताजिये की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि रूस और चीन के बाज़ इलाकों तक उसका चर्चा होने लगा। उसके बाद जो लोग हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते थे वो इस ताजिये की जियारत के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंक को खुश करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ताजिये बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंक का यह सिलसिला ज्यादा अरसे तक ना चल सका, क्योंकि एक दिन
अचानक उसकी मौत हो गई। लेकिन उस वक्त ताजिया बनाने की यह रस्म सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई इलाकों तक फैल चुकी थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की तकसीम हुई और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अलग अलग मुल्क बन गए, मगर ताजिया बनाने का रिवाज इसी तरह जारी रहा। इसी वजह से आज भी इन ममालिक में मुहर्रम के महीने में ताजिए की बड़ी धूमधाम से निकाले जाते हैं। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने की यह रस्म हिंदुस्तान से ही शुरू हुई थी, इसीलिए आज भी ये रस्म ज्यादातर इन्हीं इलाकों में पाई जाती है, यानी इन्हीं ममालिक में ताजिया निकाले जाते हैं। उसके अलावा सऊदी अरब समेत बहुत से इस्लामी ममालिक में यह ताजिया नहीं निकाले जाते। दोस्तों, करबला के मैदान में यानी हजरत इमाम हुसैन के रोज़ाए मुबारक के सामने इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है, यानी इस वक्त करबला के मैदान में बुलडोजर लगे हुए हैं और जगह जगह खुदाई हो रही है। लेकिन 1400 साल बाद इस खुदाई के दौरान हजरत इमाम हुसैन का ऐसा मोजज़ा देखने को मिला है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। और सिर्फ यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ाए मुबारक के सामने तामीराती काम चल रहा है। इस मकसद के लिए करबला की सरजमीन पर बुलडोजर लगे हुए हैं और जगह जगह खुदाई हो रही है। मगर जब यह बुलडोजर खुदाई करते करते तकरीबन 8 से 10 मीटर गहराई तक पहुँचे तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा जिंदा मोजज़ा सामने आया कि जिसे देखकर हर शख्स हैरान रह गया और हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों, इस वक्त करबला की इस पाक और मुकद्दस सरजमीन पर तामीराती काम जारी था। इसी जगह पर जिसके जर्रे जर्रे में इमाम हुसैन की यादें बसी हुई है, जिसका एक एक जर्रा हजरत इमाम हुसैन की याद में महक रहा है, इसी जगह मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। रोज़ाए मुबारक को मजीद वसी और खूबसूरत बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी और खुदाई का काम जोरों शोर से जारी था। इन्हीं मजदूरों और कारकुनों में एक नौजवान इंजीनियर भी था जिसका नाम अली था। वो शिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था और करबला के करीब ही रहता था। वो अपने बच्चों को आशुरा के वाक़ियात सुनाया करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दर्द भी था। वो बचपन से करबला की मिट्टी को चूमता आया था और हर 10 मुहर्रम को यहाँ आकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में आंसू बहाया करता था। लेकिन इस बार काम के दौरान उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो दिल ही दिल में दुआ करता रहता था, या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दीजिए। दोस्तों, फिर एक रोज सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें करबला के मैदान पर पड़ रही थी तो खुदाई की मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू कर दिया। अचानक मजदूरों के दरमियान हलचल मच गई और जोर जोर से या हुसैन के नारे गूंजने लगे। मजदूरों ने देखा कि तकरीबन 1.5 मीटर नीचे मिट्टी का रंग अचानक बदल गया। नीचे की मिट्टी खून की तरह गहरी सुर्ख हो गई थी, क्योंकि ये कोई आम मिट्टी नहीं थी बल्कि करबला की वो कदीम खाक थी जो आज भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून की याद ताज़ा कर रही थी। उसके बाद जब मजीद गहराई में खुदाई की गई तो वहाँ से कुछ और चीज़ें भी मिली, जिनमें तलवारों के टुकड़े, जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने हथियार और सुर्ख रंग के पत्थर शामिल थे। ऐसे पत्थर जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे अभी अभी खून से रंगे हुए होंगे। यह मंजर देखकर इंजीनियर अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने करबला की सुर्ख मिट्टी अपने हाथों में उठाई
اور روتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے۔ پھر اس نے وہ سرخ مٹی اپنے ماتھے سے لگائی اور زاروں قطار رونے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے آس پاس بہت لوگ جمع ہو گئے، کوئی یا حسین کہہ رہا تھا، کوئی درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں کربلا کے علماء کرام اور حاجی حضرات بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فوراً ماہرین اور سائنسدانوں کو بلایا تاکہ اس جگہ کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوستو، جب ماہرین اور سائنسدان وہاں پہنچے تو انہوں نے کھدائی سے ملنے والی ہر چیز کا باریکی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ مٹی کے نمونے لیے گئے، پتھروں کو الگ الگ کیا گیا اور قدیم ہتھیاروں کے ٹکڑوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ ابتدائی جانچ کے بعد سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے مطابق یہ سرخ مٹی عام مٹی جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ، اس کی ساخت اور اس کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مزید تفصیلی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستو، یہ خبر آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیلنے لگی۔ لوگ جوک در جوک اس جگہ پر پہنچنے لگے۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں سنائی دے رہی تھی اور لوگ جذباتی ہو رہے تھے۔ ادھر انجینئر علی مسلسل اس جگہ کے قریب موجود تھا۔ اس کے دل پر اس منظر کا بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ بار بار اسی سرخ مٹی کو دیکھتا اور سوچتا رہتا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ اس دوران مختلف ماہرین نے اپنی اپنی رپورٹس تیار کی۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ اتنی گہرائی میں ایسی چیزیں کیسے محفوظ رہ گئیں۔ دوستو، ایک شام انجینئر علی روضہ مبارک کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ مسلسل دعا مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر رہا تھا اور ان کی قربانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ اسی دوران اسے ایک خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی منظر اس کے سامنے ہے۔ ہر طرف سکون اور روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اس نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جن کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وقار بھی تھا اور درد بھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی غم اور صبر نظر آ رہا تھا جو کربلا کے میدان کی یاد دلاتا تھا۔ پھر خواب میں ایک آواز آئی، اے علی، یہ صرف مٹی کی بات نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک یاد دہانی ہے، تاکہ لوگ یہ نہ بھولے کہ حق کے لیے قربانی دینے والے کبھی فراموش نہیں ہوتے۔ علی یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر آواز آئی، لوگوں کو حق کا راستہ یاد دلاتے رہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتے رہو، یہی کربلا کا اصل پیغام ہے۔ دوستو، اتنا سننا تھا کہ اچانک انجینئر علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور جذبات بھی۔ اس نے فوراً وضو کیا اور نماز ادا کی۔ پھر وہ دوبارہ اس جگہ کی طرف گیا جہاں کھدائی جاری تھی۔ ادھر کھدائی کا کام مسلسل چل رہا تھا۔ مزدور اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ سامنے آنے والا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ایک مزدور جس کا نام حسن تھا کھدائی کے دوران اپنا اوزار چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید کوئی عام پتھر ہوگا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آیا۔ وہ فوراً جھک کر اس جگہ کو صاف کرنے لگا۔ جوں جوں مٹی ہٹتی گئی، ایک پرانی چیز آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ حسن حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جگہ جگہ دوسرے مزدور بھی اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوستو، حسن نے احتیاط کے ساتھ اس جگہ کی مٹی ہٹانا شروع کی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی جا رہی تھی ویسے ویسے ایک پرانی چیز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سب نے دیکھا کہ وہ ایک بہت پرانا مٹی کا گھڑا تھا۔ گھڑا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود تمام مزدور حیران رہ گئے، کیونکہ وہ گھڑا عام گھڑوں جیسا نہیں تھا۔ اس پر
कुछ कदीम नक़ूश और तहरीरें बनी हुई थी। हसन ने फौरन अपने साथियों को आवाज़ दी और सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर बहुत एहतियात के साथ उस घड़े को बाहर निकाला गया। जब घड़े को साफ किया गया तो उस पर कुछ अरबी अल्फाज नजर आने लगे। मिट्टी साफ होने के बाद उन अल्फाज में या हुसैन के अल्फाज वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगे। यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें हैरत से फैल गई। हर तरफ सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई कह रहा था कि यह बहुत बड़ी निशानी है और कोई उसे एक अजीब दरियाफ्त करार दे रहा था। दोस्तों, उसके बाद जब घड़े को खोला गया तो एक अजीब सी खुशबू फिजा में फैल गई, जैसे गुलाब और गीली मिट्टी की महक आपस में मिल गई हो। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कई लोग खामोशी से उस खुशबू को महसूस करते रहे। घड़े के अंदर कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े भी मौजूद थे। उस कपड़ों पर सुर्ख रंग के निशानात थे। उन्हें देखकर लोग मुख्तलिफ अंदाजे लगाने लगे। इसी दौरान खुदाई के मकाम से एक पुरानी तलवार का टुकड़ा भी मिला। उसके अलावा एक छोटा सा तावीज नुमा टुकड़ा भी मिला जिस पर कुछ कदीम तहरीर मौजूद थी। यह सब चीजें देखकर हसन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन वहां मौजूद जिम्मेदार अफराद को इत्तला दी। कुछ ही देर बाद उलमाए किराम, माहिरीन आसार कदीमा और दूसरे जिम्मेदार लोग भी वहां पहुंच गए। सब ने उन चीजों का बगौर जायजा लिया और उन्हें महफूज कर लिया गया ताकि बाद में तफसीली तहकीक की जा सके। दोस्तों, जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, पूरे इलाके में उसका चर्चा शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें और वीडियोज गर्दिश करने लगी। लोग दूर दूर से करबला आने लगे ताकि अपनी आंखों से यह सब कुछ देख सके। ज़ायरीन की तादाद में भी इजाफा होने लगा। इधर माहिरीन ने उन तमाम चीजों की जांच शुरू कर दी। घड़े, कपड़ों, मिट्टी और दूसरी दरियाफ्त होने वाली चीजों के नमूने मुख्तलिफ लेबॉर्टरियों में भेजे गए। चंद दिनों बाद इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम चीजें वाकई बहुत कदीम थी और उनका ताल्लुक सदियों पुराने दौर से हो सकता था। यह सुनकर लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। दोस्तों, अब करबला में आने वाले बहुत से ज़ायरीन इस मकाम पर जाकर दुआ करते, फातिहा पढ़ते और इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करते। हर शख्स की जबान पर यही बात थी कि करबला सिर्फ एक जमीन का नाम नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, वफा और हक की खातिर डट जाने का पैगाम है। लोग एक दूसरे को करबला के वाक़ियात सुनाते और इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करके आप दीदा हो जाते। हर शख्स की जबान पर यही बात थी कि करबला सिर्फ एक जमीन का नाम नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, वफा और हक के खातिर डट जाने का पैगाम है। लोग एक दूसरे को करबला के वाक़ियात सुनाते और इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करके आप दीदा हो जाते। इधर इंजीनियर अली भी मुसलसल इस सारे मामले पर गौर कर रहा था। वो जितना इस बारे में सोचता उतना ही उसे महसूस होता कि करबला का असल पैगाम सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं, बल्कि आज भी जिंदा हकीकत है। उसे महसूस होने लगा कि शायद यह सब वाक़ियात लोगों को करबला के पैगाम की तरफ मुतवज्जे करने का एक जरिया बन रहे हैं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और करबला में होने वाली इस खुदाई की खबरें दूर दूर तक पहुंचने लगी। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर तेजी से वायरल होने लगे। हर तरफ लोग इसी मौजू पर बात कर रहे थे। कुछ लोग उसे एक तारीखी दरियाफ्त करार दे रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे करबला की अजमत और हजरत इमाम हुसैन की याद से जोड़कर देख रहे थे। दुनिया भर से ज़ायरीन करबला आने लगे और रोज़ाए मुबारक के करीब हाजिरी देकर दुआ मांगने लगे। दोस्तों, इसी दौरान खुदाई का काम भी मुसलसल जारी रहा। मजदूर दिन रात मेहनत करते रहे और तामीराती मंसूबे को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होने के करीब था और आसमान पर सुर्खी फैल रही थी, तो खुदाई के दौरान कुछ और पुरानी चीजें भी दरियाफ्त हुईं। उनमें कुछ धात के टुकड़े,
पुराने पत्थर और ऐसी अशिया शामिल थी जो बज़ाहिर बहुत कदीम मालूम होती है। इन चीज़ों को भी एहतियात के साथ महफूज कर लिया गया ताकि उनका तफसीली जायजा लिया जा सके। जब ये खबरें मजीद फैली तो लोगों के दिलों में करबला की यादें ताज़ा होने लगी। मजालिस में, महफिलों में और घरों में हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों का जिक्र होने लगा। लोग एक दूसरे को याद दिलाने लगे कि करबला सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान होने वाली एक अजीम जद्दोजहद का नाम है। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने सर झुकाने के बजाय हक का साथ दिया। आपने अपने अहले खाना और साथियों के साथ ऐसी कुर्बानी पेश की जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। इसलिए आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो लोगों के दिल अकीदत और मोहब्बत से भर जाते हैं। इधर इंजीनियर अली भी रोजाना रोज़ाए मुबारक पर हाजिर होता, दुआ करता और उन तमाम वाक़यात के बारे में गौर व फिक्र करता रहता। वो सोचता था कि करबला का असल पैगाम यही नहीं कि इंसान हमेशा सच्चाई, इंसाफ और हक का साथ दे, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, फिर कुछ अरसा बाद मुख्तलिफ माहिरीन की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी। उन रिपोर्ट्स में उन दरियाफ्त शुदा अशिया के बारे में मुख्तलिफ आरा पेश की गईं। कुछ माहिरीन का कहना था कि यह चीज़ें बहुत पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि बाज़ लोगों का ख्याल था कि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। अलबत्ता एक बात पर सब मुत्तफिक थे कि करबला की सरजमीन मुसलमानों के लिए बेहद अहम और मुक़द्दस मकाम रखती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हज़रत इमाम हुसैन और आपके वफादार साथियों ने अजीम कुर्बानी पेश की थी। दोस्तों, आज भी दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन करबला आते हैं, रोज़ाए मुबारक पर हाज़िरी देते हैं और हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। यही वजह है कि करबला का नाम आते ही लोगों के दिलों में मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के जज्बात पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि करबला का वाक़या सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं बल्कि ईमान, सब्र, वफादारी और कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। 1400 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद आज भी हज़रत इमाम हुसैन का नाम दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो करबला की यादें ताज़ा हो जाती है। लोग हज़रत इमाम हुसैन और आपके जानिसार साथियों की कुर्बानियों को याद करते हैं। वो अजीम कुर्बानी है जिसने हक और सच्चाई का परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। दोस्तों, उस खुदाई के दौरान मिलने वाली चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से कई वीडियोज़ वायरल हो रही है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये निशानियाँ इसी तारीखी दौर से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि बाज़ लोग इस बारे में मज़ीद तहकीक का इंतज़ार करने का मशवरा देते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि करबला की सरजमीन आज भी लोगों को हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी याद दिलाती है। मुमकिन है कि खुदाई के दौरान मिलने वाली बाज़ चीज़ें वाकई पुराने ज़माने की हों, क्योंकि जब भी किसी तारीखी मकाम पर खुदाई की जाती है तो वहाँ से पुरानी अशिया, हथियार या तारीखी आसार मिलना कोई गैर मामूली बात नहीं होती। और फिर करबला तो वो मकाम है जहाँ एक अजीम तारीखी वाक़या पेश आया था। इसीलिए यहाँ से मिलने वाली हर चीज़ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमेशा ये सबक देती है कि इंसान को हमेशा हक का साथ देना चाहिए, जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। आज भी दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और आपकी सीरत से रहनुमाई हासिल करते हैं। यही वजह है कि करबला का पैगाम वक्त गुजरने के साथ कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि मज़ीद मजबूत होता गया। दोस्तों, याद रखें कि इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ एक कौम या एक फ़िरके के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो हमें अदल, इंसाफ, सब्र, इस्तिकामत और तालीम देता है। इसलिए जब भी करबला का जिक्र होता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती है और दिल अकीदत से भर जाते हैं।
اگر آپ بھی حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، سچ بولیں، انصاف کا ساتھ دیں اور ہر حال میں حق پر قائم رہیں۔ دوستو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں اپنے 72 عزیزوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی کافر لوگ نہیں تھے، یعنی کوئی غیر مسلم لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہی لوگ تھے۔ اور یہی نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں جنگ کی، جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے عزیزوں کو بے رحمی سے شہید کیا، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ منافق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنی بات سے اور اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہنے کو تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر ایسے لوگ اللہ کی نظر میں منافق ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، کربلا کے میدان میں یہی وہ منافق لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا تھا۔ بس انہی کی یاد میں، یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے بعض مسلمان 10 محرم کے دن محرم مناتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی آپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کو 10 محرم کے دن شہید کر دیا گیا تھا۔ انہی کی یاد میں بعض لوگ تعزیے نکالتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور ماتمی جلوس نکالتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں تعزیے نکال کر اور ڈھول تاشے بجا کر محرم منایا جاتا ہے تو پھر سعودی عرب میں محرم کس طرح منایا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ اپنی موبائل کی اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کی ہے۔ سعودی عرب میں کچھ جگہوں پر، خاص طور پر جہاں شیعہ لوگ رہتے ہیں، وہاں اس طرح ماتم کر کے محرم منایا جاتا ہے اور حضرت امام حسین کی یاد تازہ کی جاتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق آپ وہاں کسی بھی قسم کا تعزیہ نہیں بنا سکتے، نہ ہی وہاں ڈھول نگاڑے بجا سکتے ہیں اور نہ ہی علم اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی محرم کے مہینے میں سعودی عرب میں اس طرح کی تعزیہ داری اور ڈھول تاشے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف سعودی عرب کا قانون نہیں ہے، بلکہ کئی عرب ملکوں میں بھی اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سے عرب ملکوں میں اس انداز کی تعزیہ داری نظر نہیں آئے گی۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود بھی سعودی عرب تقریباً 6 سال تک کام کر چکا ہوں۔ میں نے وہاں کہیں بھی تعزیہ داری یا ڈھول نگاڑے نہیں دیکھے اور نہ ہی کہیں ماتم جلوس نکالتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہاں محرم کو صرف اسلامی نئے سال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر محرم کے مہینے کے حوالے سے کوئی خاص ظاہری سرگرمی نظر نہیں آتی۔ ہمارے یہاں کی طرح سعودی عرب میں نہ کسی قسم کا تعزیہ بنایا جاتا ہے اور نہ ہی تعزیے نکالے جاتے ہیں۔ البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ وہاں کچھ لوگ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پر کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ البتہ سعودی عرب میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں شیعہ آبادی زیادہ ہیں۔ وہاں بعض لوگ 10 محرم کے دن اپنے طریقے سے ماتم کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ سرگرمیاں محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ دوستو میں نے اپنے 6 سال کے قیام کے دوران سعودی عرب میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ بڑے پیمانے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں محرم منایا جا رہا ہو یا سبیلیں لگائی جا رہی ہو، جیسا کہ بر صغیر کے بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں بعض جگہوں پر سبیل وغیرہ ضرور نظر آتی ہے، لیکن اکثر ایسی جگہوں پر یہ اہتمام بھارت، پاکستان یا دیگر بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو وہاں کام کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں پانی یا شربت تقسیم کرتے ہیں، لیکن مقامی عرب لوگ عام طور پر محرم کے مہینے میں اس طرح کی تقریبات نہیں کرتے۔ ان کی توجہ زیادہ تر 2 عیدوں پر ہوتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی سعودی عرب میں بنیادی طور پر 2 ہی بڑی عیدیں منائی جاتی ہے، پہلی عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ وہاں عید میلاد النبی، کونڈے کی نیاز، شب برات یا دیگر مذہبی تقریبات کو اسی انداز میں نہیں منایا جاتا جس طرح بعض دوسرے ممالک میں منایا جاتا ہے۔ دوستو اب آپ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں، محرم کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، کیونکہ ہمارے یہاں یعنی بھارت اور پاکستان میں محرم کے دوران علم اٹھائے جاتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اسی سے نئی نسل کو بھی یہ معلومات ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا اور انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے ساتھ کس طرح قربانی پیش کی تھی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طرح نئی نسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے بارے میں جان پاتی ہے اور ان کی قربانیوں سے واقف ہوتی ہے، لیکن سعودی عرب میں اس طرح کی عوامی سرگرمیاں عام طور پر نہیں ہوتی، اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں کے بچوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات نہیں ہوتی جتنی بر صغیر کے بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محرم کے بعض طریقوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محرم کے نام پر بعض رسومات کو دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر ممکن ہو تو اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔